Yes, very good evening, students. How are you all? Okay, hope you all are doing good. Yes, good evening, good evening. Let's start a new lesson, right? Expert detectives. Okay, so let's do this lesson. आपका ये जो लेसन है आपका ये एक नॉवल से लिया गया है। नॉवल का नाम क्या है? द ब्रोकन फ्लूट। किसने लिखी है ये नॉवल? शारदा द्विवेदी। राइट। मगर ये लेसन जो है किसने लिखा है, किसने नरेट किया है? ये लेसन नरेट किया है, यहाँ पे जो कैरेक्टर है हमारी माया ने। माया ने ये लेसन नरेट किया है। राइट। तो ये जो है आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जो ये जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव जो है आपका लेसन, वो लिया गया है एक नॉवल। और जब भी ऐसा कोई भाग लिया जाता है एक नॉवल से, उसको हम कहते हैं एक्सर्ट। ये पी जो है साइलेंट है। क्या बोलते हैं उसको? ये एक एक्सर्ट है जो लिया गया है द ब्रोकन फ्लूट से। किसने लिखा है? शारदा द्विवेदी। राइट। ऑल राइट। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए बच्चों, चाहिए तो। इसको क्या कहते हैं हम? ऐसे, ये जो पी है साइलेंट है, एक्सर्ट करके बोलते हैं। राइट। ओके, इसका मतलब क्या है कि इतना बड़ा नॉवल से एक छोटा सा आपके किताब आपको एक छोटा सा स्टोरी जैसा एक बोला गया है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर वर्क सच एज अ नॉवल। ओके, इट दैट इज टेकन इज कॉल्ड एज एन एक्सर्ट। राइट। ओके, सो न्यू टू एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया गया है, कौन से नॉवल से? और ऐसे जब नॉवल से ऐसा लेके स्टोरी को कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, वो भी आपको बता दिया। तो आपको लेसन शुरू करने से पहले आपके जो बुक में आपने देखा होगा तो एक डिस्क्रिप्शन दी गई है। बिफोर यू रीड, आपको बिफोर पढ़ने से पहले जानना है ये स्टोरी किसके बारे में है। तो ये जो स्टोरी है, निषाद और माया जो है ब्रदर एंड सिस्टर है। माया जो है सिस्टर, एल्डर सिस्टर है। निषाद जो है यंगर ब्रदर है। क्योंकि माया का क्या एज है? 10 ईयर ओल्ड है। और निषाद जो है वो 7 ईयर ओल्ड है। और उसका नाम, पेट निक नेम जो बोलते हैं हम, निक नेम या पेट नेम जो बोलते हो आप, निक नेम यानी कि हम घर में कैसे नो गो गोलू सोनू मोनू ऐसे बुलाते हैं। पेट नेम या निक नेम, एक्चुअल निक नेम ही बोलना चाहिए जो सही है। तो वो उसको सेवन करके बुलाते थे। क्यों सेवन बुलाते थे? क्योंकि उसका एज 7 है? नहीं नहीं, उसके वजह से नहीं है। क्योंकि उसका जो नाम जो ये निषेध करके है, वो एक म्यूजिकल नोट में सेवेंथ नोट था। म्यूजिकल नोट जो सा रे गा मा ऐसे गाते हैं ना म्यूजिकल, तो जो स करके जो सेवेंथ नोट है हमारा, वो उसका उसका मीनिंग ही निषेध है। उसका मीनिंग ही क्या है? निषेध है। इसीलिए उसको उसका नाम ही सेवन रख दिया। ओके, उसको बुलाते थे सेवन करके। तो इस स्टोरी में आप देखोगे तो बहुत बार सेवन सेवन करके माया जो है निषेध से बात करेगी। तो ऐसा सेवन करके बोला तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? निषेध के बारे में बात कर रहे हैं। सो हुज निकनेम इज सेवन? Nishad's nickname is Seven, right? Maya is 10 year old and Nishad is 7 year old, and they both are brother and sister. Their parent, that is their mother, is a doctor. क्या है? उनकी मम्मी कौन है? शी इज अ डॉक्टर। एंड ये क्या कहानी है? इसमें ये जो माया कैरेक्टर है वो अपने आप को डिटेक्टिव मानती है। उसको लगता है कि मैं बहुत ही डिटेक्टिव का काम मैं कर सकती हूँ। तो वो जो माया है, उसको है ना, ये मिस्टर नाथ करके एक आदमी है जो कि उसके मम्मा का पेशेंट है। ओके, उसको देख के वो बहुत ही क्यूरियस रहती है। क्या रहती है? क्यूरियस, यानी कि उसको उनके बारे में जानना है। उसको क्या है ना, ये 3 सवाल उसके बारे में उसको मन में आते हैं उसको देखते ही। इसको, इज ही अ क्रूक ऑन द रन? उसका मतलब क्या? इज ही अ क्रूक ऑन द रन, दैट मीन्स क्या? जब कोई चोर जो है पुलिस से भाग के आ गया, तो वो भागता ही रह रहा है ना, तो उसको ही बोलते हैं हम ही अ क्रूक ऑन द रन। रन यानी कि दौड़ के भाग के आ गया क्या जेल से, या कुछ क्राइम करके भाग के आ गया क्या, उसको बोलने के लिए ही
ऐसे एक फ्रेज बोलते हैं, इज ही अ क्रूक ऑन द रन। दूसरा क्या है, उसको डाउट था, वाई इज हिज फेस बैडली स्कार, तो यानी उसके जो चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स हैं और स्कार है, स्कार यानी निशान है, क्यों उसके चेहरे पे इतनी निशान है करके उसको दूसरा डाउट था। तीसरा, वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, उसको के उसके क्यों कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी उसे कौन कोई भी नहीं है करके उसको एक डाउट था। तो ये सारी चीजें जो है, ये माया को है ना इस नाथ के ऊपर बड़ा शक, शक नजर से, जो डिटेक्टिव देखते ना शक नजर से, लाइक दैट शी यूज टू हैव ऑन मिस्टर नाथ। So she never used to have a good feeling for Mr. Nath. She was always very suspect, उसको सस्पेक्ट करती थी, सस्पिशियस फीलिंग्स रहते थे उनके प्रति। ऑल राइट, तो मैंने ऐसे आपको ड्रॉ आई मीन फ्लो चार्ट जैसे बताया है। निषेध और माया जो है ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनकी उम्र मालूम पड़ा है, उसका पेट नेम निक नेम मालूम पड़ रहा है, उनकी मम्मा कौन है, डॉक्टर है, और मिस्टर नाथ है। तो अभी हम जानेंगे इस स्टोरी में कि जो माया है, जो ना मिस्टर नाथ के प्रति उसका जो सस्पेक्शन है वो सही है कि नहीं करके हम स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी, यस, गुड, सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देन we'll read why Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite। और उसके मदर के हिसाब से ये जो मिस्टर नाथ है इज वेरी पोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके हिसाब से, उनकी मम्मा के हिसाब से ये जो मिस्टर नाथ है बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नम्रता के साथ बिहेव करते हैं, वेरी पोलाइट। ओके, क्लियर, तो सबका कैरेक्टर मालूम पड़ गया। राइट, सो लेट्स गो टू द स्टोरी नाउ। सो दिस इज द इनिशियल डिस्क्रिप्शन विच इज बीन गिवन। नाउ लेट्स गो टू द स्टोरी। राइट, फर्स्ट साथ साथ पढ़ेंगे, प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, लेट्स ऑल रीड टुगेदर। ओके, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूं आप ऐसे फिंगर रख के फॉलो कीजिए। राइट, ओके। एज वी वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। जो जैसे ही क्लिनिक से वापस आ रहे थे, कौन कौन, निषद और जो माया जो है, दोनों साथ में, एंड माया जो है साथ में आ रहे, वापस आ रहे थे। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, सॉरी टूवर्ड्स द क्लिनिक यानी टूवर्ड्स द क्लिनिक जा रहे थे, ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। तो ये जो निषद ने बोला, उसको सेवन करके भी बोलते हैं ना, इसीलिए सेवन ने बोला कि ही डजेंट लुक ना ने वो दिखते नहीं हैं, किसके जैसा, मॉन्स्टर जैसा नहीं लुक दिखते हैं, माया को बताया। बट डिड यू सी हिम, सी हाउ थिन ही इज, और ये जो है बहुत ही पतले हैं। ये किसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, मिस्टर नाथ के बारे में डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है कि वो मॉन्स्टर जैसे नहीं दिखते हैं मगर बहुत ही पतले हैं। मे बी ही इज वेरी पुअर, सो ही इज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब हैं। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, एंड कांट अफोर्ड टू ईट, अफोर्ड यानी कि वो खाना खाने के लिए उनके में भी पैसा नहीं है। अफोर्ड यानी कि वो खाना ले नहीं सकते हैं, या उसका उनके पास वो पैसा नहीं है, बोलने का मतलब है। ही कांट बी, अभी ये सब निषद ने बोला माया से, निषद ने माया से बोला। अभी माया निषद से बोलने वाली है, क्या बोलने वाली है वो देखेंगे हम। माया जो है निषद से बोल रही है, ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन। तो माया क्या बोल रही है, ही कांट बी पुअर, कि वो कभी भी पुअर नहीं हो सकता है अगर वो क्रूक ऑन द रन है, अगर वो दौड़ा हुआ कैदी है या दौड़ा हुआ एक मुस्लिम है, मान लीजिए, ही इज अ क्रूक ऑन द रन। आई टोल्ड हिम, इधर क्यों आई टोल्ड हिम करके बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि ये जो माया है वो ही नरेटर है, नरेटर यानी कि ये कहानी वो ही बता रही है, इसीलिए यहाँ पे बता रहे आई टोल्ड हिम। ओके, देन क्या बता रही है, ही प्रोबेबली गॉट मिलियन ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। सो उसको बोल रहे हैं कि उसको पास है ना बहुत सारा पैसा, कितना, मिलियंस ऑफ रुपीज होगा,
और वो जो रुपीस है वो कहाँ पे रखे हैं उसने, उस यहाँ पे स्टैश्ड करके एक वर्ड है। स्टैश मनी क्या है, यहाँ पे आपका मीनिंग दिया हुआ है, देखिए स्टैश्ड अवे यानी कि हिडन अवे, उसने छुपा के रखे होंगे उस रूम में। यहाँ पे अभी उस रूम का बात क्यों किया है, तो अगर आपने नावल पढ़ी होगी तो आपको, जब वो क्लिनिक में जाते थे तो मिस्टर नाथ का जो रूम है ना सबसे लास्ट रूम में है। और वो है ना, वहां पे एक लाइन मैंने छोड़ दिया था, देखिए दैट देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल इनटू नाथ्स रूम। वो जो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट दिया है, एक गोटी, एक मार्बल होता है, और वो मान लीजिए ये मार्बल है, और यहाँ पे मिस्टर नाथ का रूम है। ये बच्चे क्या करते हैं, ऐसे रूम है ना इस नाथ के, सिर्फ ये क्या है, इधर अंदर चला जाता है वो वो जो मार्बल है, क्या है, वो जो मार्बल है अंदर चला जाता है, तो उस बहाने जो निषद है अंदर जाता है, और वो मार्बल वो नाथ उठा के दे देता है उनको। ये जो है आपके पहला वाले पैराग्राफ में सीन में बताया गया है। तो वो भी वही बात बता रही है, जो हमारी जो माया है, क्या बता रही है आपको। He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. In that room क्यों बताया गया है, क्योंकि that room यानी कि जहां पर वो मार्बल उन्होंने डाला था ना, तब उन्होंने वहां पे एक बॉक्स बक्सा देखा था। तो उसलिए उसको लगता है कि वो बहुत ही अमीर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, और उसने उस रूम में ये स्टैश्ड किया होगा। स्टैश्ड यानी छुपा के रखा होगा। स्टैश्ड का मीनिंग क्या है, hidden away, stashed away in that room. Okay, beta? Yes. So shall we move on to the next line? Yes, we are going to the third paragraph. Shall I rub the board? So all these points you mark and keep in your textbook so that easily you can understand what I am saying. You can, when you're going through the lesson, you can easily know what you are reading. Okay, beta? Yes. So let's do it. Okay. So फिर क्या बता रहे हैं? Then what are they saying? Yes. He can't be poor बता दिया। Do you really think he's a criminal? फिर वापस जो है अपना निषेध पूछ रहा है कि क्या तुमको लगता है कि वो एक क्रिमिनल है, कि वो एक मुजरिम है, एक क्रिमिनल है। माया ऐसे करके पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। ही डजन लुक लाइक, कि ही डजन, कि वो एक क्रिमिनल जैसे नहीं लुकता, डजन लुक लाइक। ये सब किसकी बात की जा रही है, मिस्टर नाथ की। निषद लुक डाउटफुल, तो निषद है ना डाउटफुल क्यों बता रहे हैं यहाँ पे बेटा, कि उसको संदेह था कि ये जो नाथ है वो क्रिमिनल नहीं है। उसको एक डाउट था कि वो मे भी अच्छा आदमी है, क्योंकि हमारे मम्मा ने बोला है ना कि वो बहुत ही पोलाइट आदमी है करके उसके माइंड में था। ऑफ कोर्स ही इज वन, तो फिर माया क्या बता रही है, माया क्या बता रही है, ऑफ कोर्स ही इज वन। ही इज वन माने कि वो है जरूर, ही इज वन भी बता सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन में भी ऐसे भी लिखा सकते हैं, ही इज वन। ओके। सेवन आई सेड एंड ही सर्टनली इज इन स्टार्विंग। और वो जो यहाँ पे सेवन करके किसको बताया जा रहा है, निषद को बताया जा रहा है, कि सेवन करके मैंने बताया ना, निषद का पेट नेम ही सेवन है। सेवन, ही डजन लुक्स लाइक ही स्टार्विंग, कि वो जो है स्टार्विंग यानी कि क्या, भूख से मरना, ऐसा नहीं दिख रहा है उसको देखते कि वो भूख से मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिम मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, कि मिस्टर मेहता ने हमको बताया था कि जो रमेश नाम का एक आदमी है, वो जो रेस्टोरेंट नीचे है, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जो डाउनस्टेयर्स यानी कि डाउनस्टेयर्स यानी नीचे जो रेस्टोरेंट्स है, वहां से ये जो रमेश है मिस्टर नाथ के लिए खाना लाता है, मील्स। ओके बेटा। सी, मिस्टर मेहता ने कहा था कि जो रमेश है वो जो है मिस्टर नाथ के लिए मील्स लाता है। कहाँ से लाता है, जो रेस्टोरेंट जो है नीचे है करके बताती है हमारी माया, किसको, सेवन को। अब ये सेवन कौन है, निषद ही सेवन है। ओके। तो इस कहानी में कभी सेवन बोलेंगे कभी निषद बोलेंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज, निषद का नाम ही सेवन है। ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। आई होप इट्स क्लियर। यस, इफ इट्स क्लियर प्लीज से इट्स क्लियर।
So we are going to the next page. Okay, is it clear now? So let's see what more Maya has to say. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. तो निषेध इसके लिए क्या जवाब बोल रहा है? हमारे मिस्टर मेहता ने हमको बोला था कि वो काम नहीं कर, डजेंट वर्क, डजेंट, वो काम नहीं करता है। ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? मिस्टर नाथ के बारे में बात कर रहे हैं कि मिस्टर नाथ जो है काम नहीं करता है। ही डजंट वर्क। देन कैसे, हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी, पॉसिबली हैव मनी, कि उसके पास कैसे पैसा रहेगा फिर? ऐसा करके किसके लिए पैसा? टू पे फॉर द फूड, पे फॉर फूड। कि जो तू बोल रही है कि रमेश उसके लिए रोज खाना लाता है, मील्स लाता है, मगर मिस्टर मेहता ने ये भी बताया था हमको कि वो काम नहीं करते हैं, तो उसके पास कैसे पैसा आया मिस्टर, ओ पैसा फूड को, फूड का बिल पे करने के लिए? ऐसे करके पूछ रहा है निशद। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड। तो ये क्या बोल रही है माया? बोल रही एग्जैक्टली, यही तो बात है, तो यही तो मैं बोलना चाह रही हूं, ऐसे करके बता रहे। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर एल्स। तो ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी, पैसा, वो तो हिडन, हिडन यानी कि छुपा के रखे होंगे उसने, करके बता रहा है। तो यही तो बात है, वो तो काम नहीं करता है, तो कैसे पैसा आया उसके पास? पहले से इस पैसा जो चुराया है उसने, वहां ही हैव हिडन द मनी समवेयर, मे बी इन द ट्रंक इन दैट रूम। हिडन कहाँ पे? ट्रंक में। ये ट्रंक कहाँ पे देखा इन बच्चों ने? उस रूम में देखा जहां पे वो मार्बल गया था ना, मैंने बताया था ना, ये मार्बल मान लीजिए, ये मार्बल जहां उस रूम में कमरे में गया था, उन बच्चों ने देख लिया था कि वहां पे एक ट्रंक, ट्रंक यानी कि क्या बच्चों? एक संदूक जैसे, एक बॉक्स, एक पेटी रहती है ना, ऐसे पुराने जमाने में सब ऐसे लॉक किया हुआ एक पेटी रहती है, उसको ही बोलते हैं हम ट्रंक। तो एक ट्रंक उस रूम में इन बच्चों ने देख लिया था जब वो मार्बल वो रूम में गया था। तो वो बोल रहे हैं तो यही तो बात है कि वो काम नहीं करता है, तो कैसे वो पैसा दे पाएगा उस खाने के लिए? तो पहले से उसके पास बहुत सारा धन होना चाहिए उस रूम में, और वो भी कहाँ? उस ट्रंक में होना चाहिए, करके बता रही है। ऑल राइट, shall I go to the next? ओके, आई होप द स्टोरी इज गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग। यस, तो मालूम करेंगे कि जो अपनी माया बता रही है, अपनी डिटेक्टिव जो माया है, वो सही बता रही है कि नहीं है। यस, सो लेट्स सी। सो आई रब द बोर्ड अगेन एंड वील सी अगेन द कॉन्वर्सेशन बिटवीन माया एंड निशित, व्हाट दे हैव टू स्टॉप मोर। तो पूरा लेसन यही है इस लेसन में, कि माया और जो निषद के बीच में जो मिस्टर नाथ को लेके एक बातचीत है, वो ही है इस लेसन में। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सक्लेम्ड। He must have lots of money hidden somewhere, maybe in the trunk in his room. It's probably full of silver and gold in and jewels, करके बता रही है। तो क्या बता रही है माया? कि वो जो है वो ट्रंक में क्या क्या रह सकता है? कि सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर गोल्ड और ज्वेल्स एंड ज्वेल्स, एंड ज्वेल्स वहां पे, और भी बहुत सारे उसके। देखो डिटेक्टिव उसका दिमाग कैसे चल रहा है, देखो माया का, कि ये सब हो सकते। व्हाट रबिश, ऐसे करके वो बोला, क्या फालतू बात कर रही है, करके उसने इंटरप्ट किया। इंटरप्ट यानी कि क्या बच्चों? बीच में ही रोक देने का। वो बात ही कर रही थी और कुछ, मगर उसने क्या किया, ये निषद जो है उसने उसको इंटरप्ट किया। क्या रबिश बोलते, क्या फालतू बात कर रही है, करके उसने उसको इंटरप्ट किया, रोका। आई नो, आई एम राइट, स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, बट द वे सेवन, डिड यू सी हिज कार्स? तो फिर माया बोल रहे, मैं मानती हूँ कि मैं स्टूपिड हूँ, आई एम स्टूपिड, ओके, मगर फिर तुमने देखा क्या उसके जो स्कार्स, स्कार्स देखे क्या? के यानी कि उसके जो मुंह में, चेहरे में जो स्कार्स हैं। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क। तो इसने क्या बोला? मैंने नहीं देखा, आई कुडंट, आई कुडंट, क्योंकि बहुत ही अंधेरा था, मैंने इसलिए नहीं देखा, इट वॉज टू डार्क।
बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो ये क्या बता रही है, तो ये जो स्कार्स है ना उसको कहाँ से मिले होंगे, कि पुलिस ने उस शूट आउट किया होगा, पुलिस शूट आउट विद द पुलिस। ओके, पुलिस ने उसके ऊपर बंदूक चलाई होगी, तभी उसको ये सब स्कार आया होगा। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वे बर्न स्कार्स। तो इस ये बता रहा है निषद की हमारी मम्मी ने बताया था कि ये जो है उसके जो है बर्न स्कार्स हैं, यानी कि जलने के वजह से ये स्कार हुए हैं करके मम्मी ने हमको पहले ही बताया था। तो क्यों फालतू में कुछ ना कुछ बोलती जा रही है करके निषद उसको फर्मली, फर्मली यानी कि क्या, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना कि मम्मी ने बताया था ना हमको कि ये जो स्कार उसके हैं, उसको उसके जलने के वजह से हुआ था करके उसको फर्मली बोला। Perhaps the police had, अगले पेज जा रही हूँ। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. तो इसने वापस बोला कि ये जो पुलिस लोग है ना, उसको है ना उसके घर को जला दिया होगा, सेट हिज हाउस ऑन फायर, कि उसके घर को जला दिया होगा क्योंकि उसको बाहर निकालना था, फोर्स हिम आउट, कि उसको बाहर निकालने के लिए उसके घर को जलाया होगा, इसके वजह से उसको ये स्कार्स हो। तो उसको कुछ ना कुछ साबित करना था कि ये जो मिस्टर नाथ है गलत आदमी ही है, कि कभी बोल रही है कि उसने उस ट्रंक में कुछ छुपा के रखा है, तो कभी बोल रही है कि वो ही इज ऑन द रन क्रूक करके, तो कभी बोल रही है ये जो स्कार्स हैं वो शूट आउट में हुआ था, या तो कभी फायर के वजह से हुआ था करके वो बोलने लगी। तो ये जो है अपना निषद जो है अनश्योर था, अनश्योर यानी कि उसके चेहरे में ऐसा लग रहा था तो क्या तो बोल रही है, आई एम नॉट श्योर कि तू जो बोल रही है वो सही है करके उसको ऐसे एक्सप्रेशन में उसने बताया था उसको। ओके, सो लाइक वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, on the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaum as I was spending the evening with the school friend. तो वो क्या बता रहे, एक मंडे का दिन था जब ये जो निषद है अपनी मम्मी के साथ, ओके, निषद एंड मम्मी, मम्मी यानी कि कौन है, तो मम्मी क्या है, डॉक्टर है ना, तो मम्मी जो डॉक्टर हैं वो कहाँ गए थे, क्लिनिक गए थे। वो क्लिनिक कहाँ पे थी, एट गिर गांव, ओके, वहां पर था। तो वो गया था। और ये माया क्यों नहीं गई थी, क्योंकि माया जो है अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रही थी, इवनिंग अपने, शी स्पेंडिंग हर इवनिंग अपने फ्रेंड के साथ, शी स्पेंडिंग द इवनिंग, स्पेंडिंग द इवनिंग माने क्या, बिता रही थी उसके शाम को। Spending the evening means what? It's not about spending money over here. She was spending the evening with her friend. ओके, अपने दोस्त के साथ समय बिता रही थी। और यहाँ पर और मम्मी और ये अपना जो निषद है क्लिनिक गए थे। फिर क्या हुआ था, व्हेन दे रिटर्न, जब वापस आए तब निषद ने बोला, ऐसे करके बोला, निषद ने क्या बोला, क्या बोला निषद ने, चलो देखते हैं निषद क्या बोल रहा है। Nishad, when they came return, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो निशद ने बोला कि उसने वो मिस्टर नाथ से मिला। तो आया को कैसे लगा, माया को बहुत अनॉयड लगा, अनॉयड यानी कि बहुत ही बुरा लगा, गुस्सा आया उसको, क्योंकि वो उस टाइम में वहां पे नहीं थी। क्योंकि क्या है, उसके मन में नष्टनाथ के संदेह है ना, शी ओनली हैज द डाउट, राइट। सो सी माया फेल्ट वेरी वेरी अनॉयड, अनॉयड यानी एंग्री, अपसेट दैट शी वॉज नॉट देयर टू मीट मिस्टर नाथ। देन व्हाट हैपेंड, Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance. So ये जो सेवन जो अपना, कौन है सेवन, अपना निषद ही सेवन है, ओके। वो बहुत ही अपसेट था। क्यों अपसेट था, क्योंकि अपना जो नाथ, मिस्टर नाथ का अपीयरेंस से अपसेट था। अपीयरेंस नहीं, ये क्या, जो देखने में, दिखने में कैसे था उसका अपीयरेंस, गॉन्ट। गॉन्ट यानी कि क्या है, आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ है, देखिए, स्टिकी यानी कि बहुत ही पतला, ओके। स्टो सिकली, सॉरी स्टिकी बोल रही हूँ, सिकली, बहुत ही पतला, ऐसे बीमार जैसा,
मरीज जैसा था उसका अपीयरेंस। किसका अपीयरेंस? मिस्टर नाथ का अपीयरेंस से बहुत ही अपसेट था हमारा निषद, जो कि 7B कहलाता है। All right, so he was very, very upset with Mr. Nath's appearance, which was very gaunt, and was sure that he was starving. और उसको यकीन हो गया, श्योर हो गया कि ये जो मिस्टर नाथ है वो स्टार्विंग, स्टार्विंग यानी भूखे मर रहे थे, क्योंकि इतने पतले और बीमार दिख रहे थे। ओके, he told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो उस इवनिंग को इस निषद ने उस डोर को खटखटाया। ही नॉक द डोर, और वो बोला, ओपन द डोर क्विकली, क्विकली करके मिस्टर नाथ को बोला। राइट, उसके बाद में द मैन ओपनड इट एंड आस्क्ड, लॉस्ट अनदर मार्बल? तो मिस्टर नाथ ने अभी यहां पर पूछा, किससे पूछा? निषद से। यू लॉस्ट अनदर मार्बल, कि क्या तूने दूसरा मार्बल भी खो दिया क्या? ऐसे करके उसको पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, ऐसे पूछा उसने। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर। तो इसका मतलब क्या है? जब मिस्टर नाथ ने पूछ लिया उससे कि लॉस्ट अनदर मार्बल, दैट मीन्स व्हाट, कि मिस्टर नाथ जो है इस निषद को पहचान गए हैं। ही हैड रिकॉग्नाइज मनी, ही हैड, वो पहचान गए थे कि वो जो पहले वाला लड़का वो मार्बल लेने आया वो ही लड़का आया है करके पहचान लिया। नो, सेड निषद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड। तो निषद ने बोला, नो, मैं नहीं, मार्बल लेने नहीं आया हूं। तो किसके लिए आया है पूछने से ही सेड ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन हैंड। अभी मान लीजिए ये हैंड जो है अपना निषद का है, और ये हैंड जो है वॉच वाला उस आदमी का है। तो क्या किया उस आदमी ने? उस आदमी का हाथ में लेके, मान लीजिए ऐसे एक चॉकलेट उसके हाथ में थमा दिया, ऐसा। सो ही had taken his hand on this hand, and देखिए, पढ़िए क्या बता रहे हैं, देखिए वहां पर क्या बता रहे हैं, देखिए वहां पर। यस, he had told, no, said Nishad, he had taken the man's hand in his own hand and thrust a bar of chocolate। और क्या किया? he thrust a bar of chocolate, यानी कि एक बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट का बार जो है उसने उसके हाथ में थमा दिया। ओके, इनटू एट करके हम अभी यहीं पर समाप्त करेंगे हमारा लेसन जो है। कि अभी माया जो है क्या है, क्यों सोचने वाली है, व्हाट इज रॉन्ग विद निषिद, क्यों उसने इसके हाथ में चॉकलेट दिया करके माया अभी क्या करने वाली है, अगली क्लास में देखेंगे हम। तो अभी तक हमको क्या लेसन में मालूम पड़ा कि माया और निषिद जो है मिस्टर नाथ के पीछे हैं, टू नो वेदर ही इज अ crook on the run. Okay, so Nishad is going to find out, and Nishad is very sure that he is not the crook on the run, but Maya is very, 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 very sure that he is the crook on the run. So let's see in the next class. Is Maya going to be right or Nishad is going to be right? That's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you. Thank you, sir.